फिकर सारे गांव की चैनल के एक नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के भावनगर स्थित इंडोर स्टेडियम में इन दिनों भारतीय महिला फुटसाल टीम की चयन प्रक्रिया चल रही है। एएफसी महिला फुटसाल एशियन कप 2025 क्वालिफायर्स में पहली बार भारतीय महिला टीम भाग लेने जा रही है। 11 से 19 जनवरी 2025 के बीच इंडोनेशिया में खेली जाने वाली स्पर्धा की भारतीय टीम की चयन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 6 दिनों का ट्रायल कैंप भावनगर में चल रहा है। भावनगर में चल रही चयन प्रक्रिया में 15 स्टेट की 121 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें गुजरात की 15 खिलाड़ियों का भी समावेश होता है। चयन प्रक्रिया के दौरान सिलेक्टर्स जोशुआ वास, वीरा बाबू जोडोन के द्वारा 25 प्लेयर्स की पसंदगी की जाएगी और 11 से 25 नवंबर के दौरान इन प्लेयर्स का कोचिंग कैंप भावनगर में आयोजित हुआ है। बाद में फाइनल 12 प्लेयर्स की पसंदगी की जाएगी, जो कि एशियन कप में भाग लेने वाली है। भारतीय फुटसाल टीम और गेम के बारे में हमने इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए तज्ञ लोगों से बातचीत की। મૂળરાજ સિંહ ચુડાસમા, ચેરમેન ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન ફુટસાલ કમિટી અને ઓલ્સો મેમ્બર ઓફ ધ એએફસી ફુટસાલ એન્ડ બીચ સોકર કમિટી। तो यहाँ भावनगर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के स्टेडियम में फुटसाल का इंडिया का कैंप लगा हुआ है। सिलेक्शन प्रक्रिया जारी है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पहली बार अभी एएफसी का जो चैम्पियनशिप हो रहा है फुटसाल का, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया का नॉमिनेशन भेजा है और उसी हिसाब से हम इंडिया का फर्स्ट वुमेंस फुटसाल टीम बनाने जा रहे हैं। एंड देन वो एएफसी के क्वालिफायर्स में जनवरी में खेलेगी इंडिया की टीम। और ये क्वालिफाइंग राउंड के लिए अभी सिलेक्शन ट्रायल्स जो है वो भावनगर गुजरात में एसएजी के इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। उसके बाद ये 5 दिन के ट्रायल्स के बाद कैंप भी, फर्स्ट कैंप, इनिशियल कैंप जो हम रख रहे हैं 15 दिन का, वो भी इधर ही भावनगर में ही होगा। एंड उसमें 25 बेस्ट प्लेयर्स को स्काउट करके स्काउट्स उनको ट्रेनिंग देंगे इधर। एंड देन दूसरा कैंप हम रखने वाले हैं दिसंबर से, एंड फिर जनवरी 11 को हमारा एएफसी का क्वालिफाइंग राउंड शुरू होता है इंडोनेशिया में। तो ये रेगुलर फुटबॉल से फुटसाल गेम कैसे अलग होती है? फुटसाल जो है वो इंडोर फुटबॉल है। उसमें जब भी वेदर के हिसाब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जब वेदर के हिसाब से फुटबॉल नहीं खेला जा सकता है बाहर, या स्नो है या बहुत सारा हीट है उसमें, उसकी वजह से फुटसाल इंट्रोड्यूस हुआ। एंड साल इज़ इंडोर इन स्पेनिश, सो फुट एंड साल, सो फुटसाल करके इसको सब संबोधित करते हैं। एंड ये जो गेम है उसमें डिफरेंस ये है कि द बॉल हैवियर है, 5 on 5 खेला जाता है। The ground is almost 40 meters by 20 meters. Substitution, rolling substitution है। एंड जो भी प्लेयर्स है वो कभी भी इन आउट हो सकते हैं। जो बॉल है जब बाहर जाता है आउट ऑफ द गेम तो वॉच स्टॉप हो जाते हैं, एंड जब वापस चालू होता है तो गेम चालू होती है। तो एक्चुअली ये है 20 मिनट्स का एक हाफ, सो 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स 2 हाफ होता है, 40 मिनट्स। बट द गेम एक्चुअली हो जाता है करीबन 1 घंटे से 1.25 घंटे के जितना ही। तो इंडिया का फेडरेशन, ये फुटसाल नया गेम है इंडिया के लिए, तो ये फिर फेडरेशन इसको प्रचलित करने के लिए इंडिया में क्या योजनाएं रखता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जैसे मेंस का क्लब चैम्पियनशिप होता है फुटसाल का हर एक साल, वो 5 साल से चालू है। और उसमें जो बेस्ट स्टेट्स की, जो फुटसाल का स्टेट में पहले चैम्पियनशिप होता है, क्लब चैम्पियनशिप, उसमें से जो चैम्पियन टीम होती है वो नॉमिनेट होती है। ये आई लीग की टीम्स को भी इनवाइट किया जाता है और आईएसएल टीम्स को भी इनवाइट किया जाता है कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करें उसमें। वैसे ये
जो फुटसल का क्लब चैम्पियनशिप है, लास्ट ईयर गुजरात में ही हुआ था, देसर में, जो गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उनके इंडोर हॉल में हुआ था। तो ये मेंस फुटसल ऑलरेडी ऑन गोइंग है। वुमेन्स फुटसल अभी इस साल से क्लब चैम्पियनशिप या एनएफसी स्टार्ट होगा, तो उसके हिसाब से वुमेन्स फुटसल में भी ये प्रमोशन चालू हो जाएगा। सो मेंस में ऑलरेडी लास्ट ईयर इंडिया की टीम रिप्रेजेंट किया था एएफसी के क्वालिफायर्स में, एंड दिस ईयर वुमेन्स का टीम फर्स्ट टाइम क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट करेगा। भारत के फुटबॉल क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये फुटसाल के टैलेंट हंट के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? सो फुटसल नॉर्मली जो फायर साइड जो खेला जाता है, नॉर्मली सभी जगह पे खेला जाता है, बट उसको जिसको प्रमोशन मिलना चाहिए एट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लेवल पे, वो अभी हम लोग क्वालिफिकेशन राउंड नहीं खेल रहे थे। इस साल से हम खेलने जा रहे हैं। तो जो जब भी जहाँ जो स्मॉल गेम्स जिसको बोलते हैं स्मॉल साइडेड गेम्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है फुटबॉल के लिए भी, जिसमें स्मॉल साइडेड गेम्स में स्मॉल पासेस, शॉर्ट पासेस, ग्राउंड बॉल खेलने में ये बहुत ही फुटबॉल के लिए भी बहुत इसको प्रमोट किया जाता है कि स्मॉल साइडेड गेम्स खिलाए। बट फुटसल इज अ टोटली स्मॉल साइडेड गेम को एक लीगलाइज रेगुलराइज्ड गेम करके ये फुटसल गेम है। जो इसको प्रमोशन के लिए जो हमारी बेबी लीग्स है उसमें भी फुटसल को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से फुटसल काफ़ी स्टेट्स में अभी चालू हो गया खेलने के लिए। ये फिटनेस का इस गेम में क्या महत्व रहता है? ऑलमोस्ट फिटनेस जैसे फुटबॉल में चाहिए वही फिटनेस इसमें चाहिए, बिकॉज ये 40 मिनट्स का, जैसे मैंने बोला, बॉल बाहर जाता है तब गेम स्टॉप हो जाता है, बट इट इज़ अ वेरी फास्ट गेम होने से बॉल भी ग्राउंड बॉल्स ही खेलते हैं, तो वो स्किल भी उसमें डेवलप होता है, एंड फिटनेस तो वैसे ही चाहिए जैसे फुटबॉलर्स को चाहिए। स्कूल लेवल पर ये फुटसाल पॉपुलर कराने के लिए फेडरेशन का क्या प्रोग्राम है? फ्यूचर में जैसे अभी इंटर क्लब्स हो रहा है, जैसे गुजरात में 4 साल से हम लोग वुमेन्स फुटसल भी क्लब चैम्पियनशिप करवाते हैं, एंड बहुत सारे 2-3 और स्टेट्स भी है जहाँ पे फुटसल का क्लब चैम्पियनशिप होता है वुमेन्स के लिए। तो वुमेन्स एंड मेंस का भी हमारा 5 साल से हो रहा है। तो फुटसल जब क्लब चैम्पियनशिप खेलते हैं तो सारी जो फुटबॉलिंग क्लब्स है गुजरात की या इंडिया की, वो फुटसल को भी ले रहे हैं अपने करिकुलम में, और वहाँ से वो सिखा रहे हैं। तो वो जो स्कूल बॉयज़ जो है जो क्लब्स में फुटबॉल खेलने जाते हैं, वो फुटसल भी वहीं पे क्लब्स में खेल सकते हैं और खेलते हैं। थैंक यू वेरी मच। My name is Veerababu Sivaneni. I am working in South Central Railways, Vijayawada Division. So I got opportunity as a selector for this futsal AFC Futsal Cup trials. So today was the day 2. So far we are working on the selections. It's going good, and this is the first opportunity for the women's in Indian futsal. The opportunity was given by AFF and the support of Mulraj sir. So this is the chance to explore our Indian women's talent to prove in the Asia Cup. So right now we're working on it to finalize the best 40 for the training camp. After that we reduce to the final list after working on 15 days or 15 to 20 days in the camp. Yeah. Good morning. I am Joshua Vaz, coach educator for All India Football Federation in futsal. Also, I was the coach of the national futsal team for men's last year for the AFC Cup qualifiers. This year, I've been selected as a selector for the women's national team for futsal, which is going to be taking part in the first time in the AFC Cup qualifiers. It's a big challenge, a big opportunity for the girls as well as the coaches to prove themselves and showcase their skills at the highest level. Hello, my name is Judon D'Souza. I am from Mumbai, Maharashtra. I just completed my futsal level 2 course, and thank you for Gujarat Association and Mulraj sir and sir over here and Shehzad ma'am, who has given me the opportunity to become the selector of the Indian women's futsal team. And this is the first time we are going to participate in the futsal AFC Futsal League, and hope we do well. Thank you. इंटरनेशनल अरेना पे फर्स्ट टाइम ये पार्टिसिपेट करे, लेकिन इंडिया में तो खेला जा रहा है ये फुटसाल। कौन सी स्टेट की टीम अच्छी है?
स्टेट की टीम अगर हम देखेंगे, आई थिंक देखा जाए तो सब जो अभी गर्ल्स यहाँ पर आए हैं वो सब पोटेंशियल रखते हैं कि आगे खेलने का, बट इफ़ यू सी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो एकदम बेस्ट हो, जो बिकॉज इट्स नॉट स्टेट टूर्नामेंट, इट इज़ नॉट नेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, तो दैट्स द रीज़न वाई हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स लेने के लिए। सो ऐसा है। ये रेगुलर फुटबॉल से ये गेम थोड़ा अलग है, तो इसके लिए कोचिंग के लिए क्या मेथड चाहिए होती है? Okay, so I think Joshua sir and Veera sir will be the right ones to answer. But जो मेरा है इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि फुटसाल इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फुटबॉल। रीज़न बीइंग इट्स एन एनारोबिक स्पोर्ट, बहुत भागना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है जैसा फुटबॉल है, बॉल चली गई दूसरी टीम के पास तो हम लोग को थोड़ा रेस्ट मिलता है, बट फुटसाल में रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। सो बॉल कंट्रोल में पास में होना चाहिए, इसलिए सोल रोल बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। एनीथिंग टू ऐड सर? सो जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो इंडिया में फुटसाल हो रहा है, AFF ने 2021 से मेंस का लीग शुरू किया, वुमेंस का ये पहली बार हो रहा है। और जो स्टेट फुटसाल लीग होता है सिर्फ गुजरात में लास्ट 2 इयर्स में हुआ था वुमेंस के लिए, ठीक है। दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है फुटसाल लीग, सिर्फ गुजरात में हुआ था, शायद दिल्ली में हुआ था 1 साल। सो futsal is developing now. Mulraj sir is the chairman. He has a good vision to take futsal forward in men's and also women's, and hopefully also in the youth in the future. जो फ़र्क है फुटबॉल और फुटसाल में, जो फुटसाल होता है कोचिंग में वी हैव टू टीच डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल टैक्टिक्स जो होता है वो दूसरा होता है, सिस्टम्स जो होता है, जो खेलने का सिस्टम जो होता है अलग होता है। सब प्लेयर को स्ट्राइकर भी खेलना पड़ता है और नीचे भी खेलना पड़ता है, एक फिक्स पोजीशन नहीं होता है फुटसाल में। ट्रांजिशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ट्रांजिशन मतलब स्प्रिंटिंग ज़्यादा होता है फुटसाल में। ऑल्सो इफ़ यू सी जो फुटसाल प्लेयर, जो वर्ल्ड क्लास फुटसाल प्लेयर है, एट अ टाइम सिर्फ 3 मिनट खेल सकता है, उसके बाद उसको बाहर आके रेस्ट लेना पड़ता है और रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, अंदर बाहर जा सकता है। So these are some of the differences. Let Veera continue with the other point. Yeah, there is some differences in futsal and football, especially the rules are different. If you take the size of the ball and the pitch, and those are the different compared to football. But at the end, some similarities are there. More similarities are there between futsal and football. We never think it's a different sport. For example, if you play better futsal, he will definitely become a better footballer for India. That's our goal. If you develop better futsal in India, definitely we get a better national team in Indian football. So basically, it's a strong base for football culture. फुटबॉल से ये फुटसाल अलग है, तो फुटसाल में कोच का क्या इम्पोर्टेंस या महत्व रहता है, क्या रोल रहता है? Definitely, if you work for futsal training, the coach also should be qualified for futsal methodology training. So he has to be. There is also some coaching courses in specialized futsal. Like in football, D license, C license, we have a specialized course in futsal, AFC, level 1, level 2, level 3, and level pro is the highest license. In India, the first time we conducted, AFF has conducted the level 2 in Gujarat recently, and we also qualified from that level 2 course. And definitely for futsal training also, the coach should be also specialized for futsal coaching. Then only it will be effective for the players, for the development of players. Yeah, so we have 3 levels, level 1, level 2, level 3 basically, and both these coaches have done level 2. I have recently completed my level 3 in Indonesia, अभी करके आया हूँ। So the difference football coach and futsal coach is the techniques of futsal are different from football. Some of the techniques, the way you run, the way you defend, the way you attack. So the techniques and tactics are different. The way you control the ball, the way you pass the ball, the techniques of shooting and striking at the goal to finish. So in different positions, we have different techniques and different tactics which are different to football. Now, why futsal? Futsal makes a better football player. As coach Veera said, futsal makes a better football player. From young age, all over Europe and top Asian countries, सब लोग futsal ही खेलते हैं क्योंकि टेक्निक और टैक्टिक बेटर डेवलप होता है छोटे स्पेस में। So अगर आप छोटे स्पेस में आपका डिसीजन मेकिंग सही होता है तो बड़े स्पेस में आसान होता है। तो these are the coaching philosophies that we have to instill in the players in the women's team also. We will try to develop their technique to make them a better futsal player for the tournament obviously, and which will help them in their football career in the future. मेरा नाम क्षितिज जैन है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने AFC फुटसल कोर्स किया हुआ है 2018 में और मैं फुटसल की टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ हम प्लेयर्स को फुटसल की ट्रेनिंग करवाते हैं। ये एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड गेम है जो इंडोर लेवल पे वुडन कोर्ट पे या सिंथेटिक कोर्ट पे खेला जाता है
और ये बहुत स्किलफुल और ज़्यादा से ज़्यादा बॉल पोजीशन गेम खेला जाता है। और फुटसाल की ये भावनगर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के इंडोर स्टेडियम में सिलेक्शन प्रक्रिया जारी है। तो इंडिया की टीम के कौन कौन से प्लेयर के लिए आपको होप है? ये फर्स्ट टाइम वीमेंस टीम का सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, जहाँ से फर्स्ट टाइम पहली बार ये फुटसल की इंडियन फुटसल टीम की वीमेंस टीम बन रही है। तो काफ़ी सारे स्टेट से यहाँ प्लेयर्स आए हुए हैं, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और भी बिहार, काफ़ी जगह से आए प्लेयर्स। तो अच्छी ताकत में प्लेयर आए हैं और प्लेयर्स अच्छे भी हैं, और इनमें से काफ़ी होप है कि कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं जो हमें आगे जाके इस टीम के लिए मिल सकते हैं। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद इनको जो ट्रेनिंग और जो होगी, जिससे हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा सीख कर आगे इंटरनेशनल पे अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया को क्वालिफाई करा सके। इंटरनेशनल एरेना में इंडिया की फुटसाल टीम के लिए आपको क्या होप है? इस साल के जो फर्स्ट एडिशन जो होने वाला है हमारे लिए, जो हम जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें ये होप है कि ये टीम जो प्लेयर्स है, जिस तरह से इनमें कुछ पोटेंशियल हमें दिख रहा है, वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम लीग स्टेज से इस बार हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें और थोड़ा नॉलेज और थोड़ा स्किल्स डेवलपमेंट और जो फॉर्मेट है खेलने का वो सिखाने की थोड़ी ज़रूरत है। तो इनके पास अभी काफ़ी टाइम है जिसमें इन लोग को ट्रेन किया जा सकता है और ये अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं। रेगुलर फुटबॉल से ये फुटसाल की गेम थोड़ी अलग है, तो इनके लिए ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो बॉल जो एक है वो बहुत मेजर फैक्टर है। बॉल थोड़ा हेवी होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग पोजीशन वाला गेम है। इसमें सिर्फ जैसे लंबा लंबा मार के भागना या वो नहीं है। फुटबॉल में हमें एक चीज़ होती है कि ग्राउंड बड़ा होने की वजह से प्लेयर्स को काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो वो उसमें कंफर्टेबली वे में खेल सकते हैं। ये छोटा ग्राउंड होने के लिए से बहुत फास्ट गेम है, तो एवरी सेकेंड हर प्लेयर को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये इस गेम की खासियत है। इस वजह से ये गेम थोड़ा एंटरटेनिंग भी होता है कि दोनों साइड बहुत सारे गोल्स भी होते हैं और गेम बहुत फास्ट चलता है।